अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका मैथमेटिक्स टीचर मलिक इरफान और मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स विद मलिक में आप सबको खुशामदीद। तो बच्चों, हमने जैसा कि अपनी प्रीवियस वीडियो में आपकी जो क्लास 10th की न्यू बुक है उस मैथमेटिक्स की, उसके चैप्टर्स को हमने रिव्यू किया था। तो जैसा कि आपको पता है कि जो यूनिट नंबर 1 है हमारी बुक का, वो है कॉम्प्लेक्स नंबर। तो आइए स्टार्ट करते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर किसे कहते हैं। लेकिन बच्चों, एक बात आपने माइंड में रखनी है कि आपने इस वीडियो को मुकम्मल तौर पर देखना है। मुकम्मल वीडियो देखने के बाद आपने ये डिसाइड करना है कि आपको कॉम्प्लेक्स नंबर की समझ आई है या नहीं आई है। तो बच्चों, शॉर्टकट ढूंढने की जरूरत नहीं है। जैसा कि मैंने आपको ये बताया है कि हमारी जो स्टडी है वो ऑलरेडी बहुत ज्यादा कंसेप्चुअल हो चुकी है। तो बेटे, हमने अपने जो मॉडर्न हमारा जो पैटर्न है, हमारा जो पेपर्स का कंसेप्चुअल पैटर्न है, उसको माइंड में रखते हुए प्रिपरेशन करनी है। तो बच्चों, आपने इस वीडियो को मुकम्मल तौर पर देखना है और फिर आपने डिसाइड करना है। तो बच्चों, सबसे पहले कॉम्प्लेक्स नंबर को जानने से पहले हम ये देखते हैं, बचपन की यादें कुछ ताजा कर लेते हैं। जैसा कि आप लोगों ने पहले पढ़े हुए हैं नेचुरल नंबर्स। तो अगर आपको याद हो तो आपने नेचुरल नंबर को एन से रिप्रेजेंट किया था। और नेचुरल नंबर्स कुदरती तादाद कौन से होते थे? हम उनको 1 से शुरू करते थे। 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। और फिर बच्चों, मैथ में जरूरत पड़ती गई ना, आहिस्ता आहिस्ता मैथ में जब हम क्वेश्चंस को हल करते गए तो हमें बहुत से नंबर्स की और जरूरत पड़ती गई। जैसे हमें जब 4 में से 4 को माइनस करना पड़ा तो बच्चों आंसर आया 0। अब 0 तो नेचुरल नंबर में नहीं था, तो लिहाजा हमने एक और सेट इंट्रोड्यूस करवा दिया नंबर्स का, जिसे हमने कहा होल नंबर्स। तो बच्चों, ये आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो होल नंबर्स को हमने W से शो किया था, होल नंबर के सेट को, और उसमें 0 1 2 3 4 और ये इस तरह से काम चलता गया। और फिर इसी तरह से बच्चों और बहुत से नंबर्स जो है ना वो इंट्रोड्यूस करवाने पड़े मैथ में। जब मुख्तलिफ सवालों को हम हल करने बैठे तो हमने देखा कि हमें और बहुत से नंबर्स की जरूरत है। जैसे हमें अगर किसी छोटे नंबर में से कोई बड़ा नंबर माइनस करना था, जैसे 4 में से 6 को माइनस करना है, तो हमारे पास जो जवाब आया वो बच्चों आया -2 आंसर आया। अब -2 ना तो नेचुरल नंबर में था ना होल नंबर में था। तो बच्चों, फिर हमें एक और सिस्टम इंट्रोड्यूस, एक और सेट इंट्रोड्यूस करवाना पड़ा, सेट ऑफ इंटीजर्स। और हमने उसको रिप्रेजेंट किससे किया? हमने उसको Z से रिप्रेजेंट किया। तो बच्चों, फिर हमारे पास नंबर हो गए 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। इसी तरह 0 भी शामिल है, और 0 से पीछे अगर आए तो -1 -2 -3, और इस तरह से जो 0 से छोटे नंबर होते हैं वो नेगेटिव होते हैं। तो हमें सेट ऑफ इंटीजर्स को इंट्रोड्यूस करवाना पड़ा। इसी तरह बच्चों, फिर आपने पढ़े हुए हैं इवन नंबर्स जो 2 के टेबल पे आते हैं, ऑड नंबर्स जो 2 के टेबल पे नहीं आते। फिर आपने प्राइम नंबर्स पढ़े, और इसी तरह फिर आपने रैशनल नंबर पढ़े जिनको हमने Q से रिप्रेजेंट किया था। 9th क्लास में आपने पढ़ा था रैशनल नंबर। तो रैशनल नंबर क्या होते हैं? हमने कहा था जो फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखे जा सके, जो बटे की फॉर्म में लिखे जा सके। जैसे 2/5 ये एक रैशनल नंबर है। और इसी तरह बच्चों, अगर मेरे पास एक नंबर है 0.5, तो मैं इसको ओवर की फॉर्म में, फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकता हूं। वो किस तरह से कि आपको पता है कि जब हम फ्रैक्शन को रिमूव करते हैं, डेसिमल को खत्म करते हैं, तो डेसिमल की जगह पे हम क्या लगाते हैं? नीचे 1 और आगे जितने डिजिट्स होते हैं उसमें 0 लगा देते हैं। तो बच्चों, ये हमारे पास बन गया 5/10। तो इसको अभी हमने फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख दिया। तो इन नंबर्स को हमने क्या नाम दिया था बच्चों? इसको हमने नाम दिया था रैशनल नंबर्स का। और इसी तरह फिर इरैशनल नंबर हमने पढ़े थे। इरैशनल नंबर क्या थे? तो बच्चों, इरैशनल नंबर्स वो थे जो कि किस में मौजूद थे? इरैशनल नंबर्स मौजूद थे बच्चों स्क्वायर रूट के अंदर। जैसे स्क्वायर रूट 2 था, और फिर स्क्वायर रूट 3 था, स्क्वायर रूट 5 था, और फिर इसमें पाई भी आता है, और फिर इसमें ई भी आता है। तो ये कौन से नंबर हैं जिनके परफेक्ट स्क्वायर रूट जो है वो नहीं आते? तो हमने उनको क्या कहा था? इरैशनल नंबर। और फिर हमने पढ़े थे बच्चों रियल नंबर्स। तो रियल नंबर क्या थे? रियल नंबर थे Q यूनियन Q डैश। यानी अगर हम रैशनल और इरैशनल नंबर को इकट्ठा कर दें तो हमारे पास रियल नंबर्स बन जाते हैं। ठीक है। तो
बच्चों इनकी जरूरत क्यों पड़ी? मैथ है ना, तो मैथ जैसे जैसे करते गए तो हमारे पास जो है वो नई नई चीजें आती गई, तो फिर नए नए हमें जो है वो मेथड अप्लाई करना पड़े, नए नए तरीकाकार हमें अप्लाई करना पड़े, तो इस वजह से हमें नए नए नंबर्स जो है वो इंट्रोड्यूस करवाने पड़े। तो रियल नंबर्स के बाद हमारे पास जो यूनिट नंबर 1 है हमारा, वो है कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो बच्चों कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या होते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर की आखिर जरूरत हमें क्यों पड़ी? आप फिजिक्स में क्लास 10th में सर्किट पढ़ेंगे, तो जब आप पढ़ेंगे तो इसके अंदर जो है कॉम्प्लेक्स नंबर्स यूज होते हैं। और इस तरह बच्चों टेक्नोलॉजी जितनी भी हमारे सामने आ रही है, तो इसके पसे पर्दा जितनी भी चीजें यूज हो रही होती हैं बच्चों, उनकी कंस्ट्रक्शन के लिए, उनकी बनावट के लिए कॉम्प्लेक्स नंबर्स यूज हो रहे होते हैं। तो बच्चों इसलिए हमें इस चैप्टर में कॉम्प्लेक्स नंबर को पढ़ने की जरूरत है। तो देखें, कॉम्प्लेक्स नंबर्स को हमने प्लस करना है, माइनस करना है, मल्टीप्लाई करना है, लेकिन उससे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि कॉम्प्लेक्स नंबर कहते किसे हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर की जरूरत क्यों पड़ी। तो बच्चों कॉम्प्लेक्स नंबर की जरूरत क्यों पड़ी, आए इसको डिस्कस करते हैं, जो कि मैं आप लोगों को आज बहुत जो है ना इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं। तो आप लोगों ने इसको बड़ी जो है ना कंसंट्रेटली, बड़ी तवज्जो से जो है वो समझना। मैं आपकी जिंदगी जो है वो आज आसान कर रहा हूं, तो बच्चों आप लोगों ने जरा गौर से समझना है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि नंबर्स, नेचुरल नंबर, कुदरती अदाद के बाद होल नंबर्स आ गए, होल नंबर्स के बाद इंटीजर्स आ गए, तो इनकी जरूरत पड़ती गई ना। जैसे जैसे हमें मैथ में कोई क्वेश्चन सॉल्व करने पड़े, तो हमें देखा कि हमारे पास ये चीज मिसिंग है, हम उसको इंट्रोड्यूस करवाते गए और उसको नए नए नाम देते गए। तो इसी तरह हमें कॉम्प्लेक्स नंबर की भी जरूरत पड़ी। तो अब ऐसे कौन से क्वेश्चन थे कि जब जिनको हमने सॉल्व किया तो हमें ये लगा कि हमारे पास तो ये है ही नहीं है, तो फिर हमने उनको कॉम्प्लेक्स नंबर का नाम दिया। तो बच्चों इसके लिए जरा देखें, आपको अगर याद हो, हमारे पास एक इक्वेशन है बच्चों। इक्वेशन कौन सी है? मेरे पास एक इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो बच्चों अगर हमने इसमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, इसमें हमने इस x की वैल्यू बच्चों फाइंड करनी है, तो हम कैसे फाइंड करेंगे इस x की वैल्यू? इसके लिए बच्चों एक्स स्क्वायर एक साइड पे ही रहेगा, -1 इधर आकर क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। चूंकि हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है और x के ऊपर से स्क्वायर को खत्म करना है, तो बच्चों फिर हम क्या करेंगे, हम दोनों तरफ जो है वो स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो बच्चों जब दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे तो ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, और x की वैल्यू यहाँ पे 1 का स्क्वायर रूट, 1 का जब स्क्वायर रूट लेते हैं तो क्या आता है, 1 का स्क्वायर रूट बच्चों 1 आता है, और साथ हम लगा देते हैं प्लस माइनस। ठीक है, तो बच्चों ये हमारे पास आ गया 1 का स्क्वायर रूट। ठीक है, तो ये हमारे पास इसका जवाब आ गया था। अब मैथ में हमें कुछ ऐसी जो है वो इक्वेशन सॉल्व करनी पड़ी कि जिनका जो है ना वो जवाब हमारे लिए निकालना जो है वो मुश्किल था। तो फिर हमें क्या करना पड़ा, तो फिर बच्चों हमने क्या किया, कॉम्प्लेक्स नंबर्स को इंट्रोड्यूस करवाया। वो कौन से सवाल है बच्चों? जैसे ये देखो, हमारे पास एक इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। हमने इसको हल करना है। तो जरा इसमें आप देखें, इसमें आप क्या करेंगे, इसमें बच्चों आप ये करेंगे कि एक्स के पास है एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो एक्स स्क्वायर इधर ही रहेगा और +1 इधर आके क्या हो जाएगा बच्चों, -1। तो अब आप क्या करेंगे, अब आप x की वैल्यू फाइंड करने के लिए ऊपर से स्क्वायर को खत्म करेंगे। तो स्क्वायर को खत्म करने के लिए दोनों साइड पे आपको क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। तो बच्चों यहां पे स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, और x इज इक्वल टू, अब बच्चों ये जो -1 का स्क्वायर रूट है, -1 का स्क्वायर रूट ये वाला, अब जब आप इसको कैलकुलेटर से हल करेंगे, कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे, तो बच्चों आप देखेंगे कि कैलकुलेटर आपको देगा एरर। अब ऐसा क्यों है, इस चीज को समझना बहुत जरूरी है। तो जरा देखिएगा कैलकुलेटर एरर क्यों दे रहा है। तो इस चीज को समझने के लिए पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि आखिर स्क्वायर रूट जो है ये है क्या, स्क्वायर रूट क्या चीज है। आप बच्चों जरा देखो, आपके पास है 16 का स्क्वायर रूट, तो बताओ आप इसका जवाब क्या लिखते हो, आप इसका आंसर लिखते हो 4। अब आप इसका आंसर 4 लिखते क्यों हो, क्योंकि आपको यह पता है कि 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 आ जाएगा। ठीक है, तो आप क्या करते हो, आपको पता है 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 16। और ये वाला जो आपके पास 16 आया है, ये वाला, ये कौन सा 16 है, वो ये वाला है जो स्क्वायर रूट के अंदर मौजूद है। ठीक है, तो आप कहते हैं कि 16 का स्क्वायर रूट क्या है, 4 है। इसी तरह अगर मैं बात करूं 25 के स्क्वायर रूट की,
तो बच्चों 25 का स्क्वायर रूट क्या आता है? 25 का स्क्वायर रूट आता है 5। अब आप 5 क्यों लिखते हो? क्योंकि आपको पता है कि 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 को 5 से जरब देंगे तो क्या आएगा? 25 आएगा। जिस तरह के आप यूं लिखते हैं कि 5 × 5 इज इक्वल टू 25। तो इसका क्या मतलब है कि ये वाला जो 25 है वो कौन सा वाला है? जो ये स्क्वायर रूट के अंदर मौजूद है। तो आप कहते हैं कि 25 का स्क्वायर रूट क्या है? 5 है। तो इसका मतलब है स्क्वायर रूट की प्रॉपर्टी क्या है कि जब आप किसी नंबर का स्क्वायर रूट निकाल लेते हैं तो जो जवाब आता है उस जवाब को उसी जवाब से मल्टीप्लाई करें तो स्क्वायर रूट के अंदर वाला नंबर आ जाता है। अब इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए हम देखें क्या करते हैं। हम कोई नेगेटिव नंबर जो है ना उसका स्क्वायर रूट लेते हैं। जैसा कि क्या बच्चों, ये है मेरे पास -4 और इसका स्क्वायर रूट। अब जब आप इसका -4 का स्क्वायर रूट लेंगे कैलकुलेटर से तो कैलकुलेटर देगा एरर। अब होता क्या है, यहाँ पे कुछ बच्चे ये सोच रहे होंगे कि -4 जो है इसका स्क्वायर रूट माइनस में आएगा, तो वो सोच रहे होंगे इसे हम लिख देते हैं बच्चों -2। अब चलिए मान लेते हैं कि जो -2 है, जो हमारा -2 है ये वाला, ये जो है ये ठीक है, हमने मान लिया। अगर ये -2 ठीक है तो बच्चों इसका मतलब है इस -2 को -2 से मल्टीप्लाई करें तो स्क्वायर रूट के अंदर वाला नंबर आना चाहिए। अभी मैंने आपको बताया था कि स्क्वायर रूट की प्रॉपर्टी क्या है। स्क्वायर रूट की प्रॉपर्टी ये है कि अगर हम जो स्क्वायर रूट का जो आंसर आता है उस आंसर को हम 2 बार मल्टीप्लाई करें तो जो आंसर जवाब आता है वो स्क्वायर रूट के अंदर वाला नंबर होता है। ऐसे ही है। तो अगर आपने लिख दिया -4 का जो स्क्वायर रूट है बच्चों वो -2 है, तो फिर इसका मतलब है -2 को -2 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं। तो जरा चेक करें बच्चों, ये देखो -2 को मल्टीप्लाई करो -2 से तो इसका आंसर तो आएगा +4। तो बच्चों बताओ ये वाला जो +4 है क्या वो ये स्क्वायर रूट के अंदर मौजूद है? नहीं मौजूद। क्यों मौजूद नहीं है? वो इसलिए नहीं मौजूद कि ये +4 है और ये क्या है बच्चों, ये -4 है। इसका मतलब है कि ये जो आपने आंसर निकाला है ना -2, ये ठीक नहीं है -4 का स्क्वायर रूट। इसी तरह बच्चों चलें, -4 का जो स्क्वायर रूट है, आप में से कोई बच्चा ये कह देता है कि वो +2 आता है, तो बच्चों हम मान लेते हैं कि ये +2 ठीक है। तो बच्चों फिर होना क्या चाहिए? होना ये चाहिए कि अगर हम इस +2 को मल्टीप्लाई करें +2 से तो इसका आंसर आता है +4, जबकि ये वाला जो +4 है और ये वाला जो -4 है ये तो दोनों क्या है? डिफरेंट है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप में से किसी बच्चे ने अगर ये सोचा कि -4 का स्क्वायर रूट -2 आता है या किसी ने ये सोचा +2 आता है, तो बच्चों क्या हुआ फिर ये दोनों जो स्टूडेंट्स हैं वो गलत बता रहे हैं। क्योंकि स्क्वायर रूट की प्रॉपर्टी क्या है? स्क्वायर रूट का जो जवाब आता है ना उस जवाब को उसी जवाब से मल्टीप्लाई करें तो स्क्वायर रूट के अंदर वाला नंबर आता है। तो बच्चों अगर आपने ये कहा कि -4 का स्क्वायर रूट -2 है तो -2 को -2 से मल्टीप्लाई किया वो तो +4 आ गया। और अगर आपने कहा -4 को मल्टीप्लाई -4 का स्क्वायर रूट +2 है तो +2 को +2 से मल्टीप्लाई जब किया तो बच्चों क्या आ गया? तब भी हमारे पास +4 आ गया, जबकि हमें स्क्वायर रूट क्या चाहिए? -4 का। और कुछ बच्चे फिर ये भी सोचते हैं, वो कहते हैं सर आप ना इस तरह से करें कि आप +2 को मल्टीप्लाई कर दें -2 से तो फिर -4 आ जाएगा। तो बेटे अभी मैंने आपको स्क्वायर रूट की प्रॉपर्टी क्या बताई थी? मैंने कहा था कि स्क्वायर रूट का जो आंसर आता है उस आंसर को, उस जवाब को उसी जवाब से मल्टीप्लाई करें तो स्क्वायर रूट के अंदर वाला नंबर आना चाहिए। तो हम इसमें क्या कर रहे हैं? इसमें तो बच्चों हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं +2 को -2 से। क्या +2 और -2 एक जैसे नंबर है? एक जैसे तो नहीं है। +2 और -2 इक्वल नहीं होते। तो इस वजह से हम स्क्वायर रूट के लिए जब नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो वो दोनों नंबर्स सेम होने चाहिए। सेम होने का मतलब है या तो वो दोनों प्लस में होने चाहिए या वो दोनों माइनस में होने चाहिए। तो लिहाजा अगर कोई बच्चा ये सोच रहा है कि ये +2 और -2 को मल्टीप्लाई करें -4 आ जाएगा तो ये गलत है। और फिर वो ये सोच रहा है कि -4 का स्क्वायर रूट +2 भी होता है -2 भी होता है, तो बच्चों ऐसे नहीं होता। तो लिहाजा इसमें तो गड़बड़ हो गई, इसकी तो समझ ही नहीं आ रही। अगर समझ नहीं आ रही तो बच्चों इस तरह के जो नंबर्स है ना इनको किनका नाम दिया गया? इनको नाम दिया गया कॉम्प्लेक्स नंबर्स का।
तो इनको किसका नाम दिया गया? कॉम्प्लेक्स नंबर्स का। तो इसका मतलब है कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या होते हैं? अगर स्क्वायर रूट के अंदर कोई नेगेटिव नंबर आ गया तो उसे क्या कहते हैं हम? कॉम्प्लेक्स नंबर। अब जरा देखें, ये जो मैंने आपको सारी कहानी बताई है ये शुरू कहां से हुई थी, जरा आए देखते हैं। ये शुरू बच्चों यहां से हुई थी। मैंने आपको कहा था मैथ में जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो वक्त के साथ साथ हमें मुख्तलिफ नंबर्स की जरूरत पड़ती गई, तो हमने नए नए नंबर इंट्रोड्यूस करवाए। इसी तरह हमें कॉम्प्लेक्स नंबर्स की भी जरूरत पड़ी थी। और वो जरूरत कहां से पड़ी? तो बच्चों जरा ये देखो, ये वाली जो हमने इक्वेशन सॉल्व की थी एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0, इसमें देखो हमें जब हमें एक्स की वैल्यू हमने फाइंड करनी है तो हमें क्या करना पड़ रहा है? हमें इस -1 का स्क्वायर रूट लेना पड़ रहा है। तो बच्चों -1 का स्क्वायर रूट तो होता ही नहीं है। अगर आप वही बात होगी -1 का स्क्वायर रूट +1 लेंगे तब भी स्क्वायर रूट की प्रॉपर्टी जो है वो मुकम्मल नहीं होगी। और अगर आप -1 का स्क्वायर रूट -1 लेंगे तब भी नहीं मुकम्मल होगी। आप -1 का स्क्वायर रूट कैलकुलेटर से लेंगे तो कैलकुलेटर आपको देगा एरर। तो बच्चों सारा मसला जो है वो इस तरह की इक्वेशन से पैदा हुआ कि अगर हमें इस तरह की इक्वेशन को सॉल्व करते हुए किसी भी नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट लेना पड़ गया तो फिर वो हमारे लिए मुश्किलात का बाइस बन रहा था। तो बच्चों इस वजह से हमें कॉम्प्लेक्स नंबर्स को इंट्रोड्यूस करवाना पड़ा। तो इसका मतलब है कि अगर स्क्वायर रूट के अंदर कोई नेगेटिव नंबर आ गया तो हम उसको क्या कहेंगे? कॉम्प्लेक्स नंबर। तो बच्चों अब मैथमेटिशियन जो है वो हमेशा से बड़े तेज रहे हैं, उनके पास किसी ना किसी चीज का जो है ना कोई सोल्यूशन उनके पास मौजूद होता था। किसी ना किसी तरह से वो जो है अपनी आसानी के लिए कोई ना कोई जो है वो हल निकाल लेते थे। तो बच्चों जरा आओ, उन्होंने कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या हल निकाला, तो जरा इसको कंसंट्रेटली जरा तवज्जो से समझना है। तो देखो उन्होंने क्या किया बच्चों, मसला कहां से पैदा हुआ? ये सारा मसला पैदा हुआ बच्चों, ये जो -1 का स्क्वायर रूट है ना, यहां से -1 का स्क्वायर रूट नहीं आ रहा था। तो देखो इसका उन्होंने क्या हल निकाला। उसका उन्होंने हल बच्चों ये निकाला इस तरह से कि उन्होंने ये कहा कि ये जो -1 का स्क्वायर रूट है ना, आ तो नहीं रहा था, तो उन्होंने कहा इसका ना कोई फर्ज कर लें। मैथ में फर्ज करते हैं ना जैसे, तो उन्होंने कहा फर्ज कर लें कि इसका जो आंसर है वो आता है एक इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी मतलब कोई भी ख्याली नंबर, कोई भी ज़हन में ले आए। तो उन्होंने उसको किसका नाम दे दिया बच्चों? उन्होंने उसको नाम दे दिया अयोटा का। ये जो नंबर है ये क्या है? ये है हमारे पास बच्चों अयोटा। तो यहां से आपका जो है ना असल चैप्टर शुरू हो गया है। अब अयोटा वाले क्वेश्चन आपने इस चैप्टर में जो है ना वो करने हैं, तो आपने इसे तवज्जो से समझना है। तो बच्चों ये जो -1 का स्क्वायर रूट था ना, ये वाला, उन्होंने इसको किसका नाम दे दिया? इसको नाम दे दिया इसका अयोटा का। अयोटा मीन इमेजिनरी नंबर कोई भी, जैसे इमेजिनरी का वर्ड आई से शुरू हो रहा है ना, तो ये आई लिख दिया उन्होंने, अयोटा कह दिया। कि आप सपोज कर लें, आप फर्ज कर लें कि -1 का जो स्क्वायर रूट है ना, इसकी वैल्यू अयोटा है। अब देखें इसका फायदा क्या हुआ। इसका फायदा बच्चों ये हुआ कि देखो -4 का जो स्क्वायर रूट है ये नहीं आ रहा था ना, इसको ना तो +2 लिख सकते हैं ना -2 लिख सकते हैं, क्योंकि +2 लिखेंगे तब भी आप गलत है, अगर हम -2 लिखेंगे तब भी हम गलत है। तो देखें उन्होंने क्या किया। आप जरा गौर से देखना, ये जो -4 का स्क्वायर रूट है बच्चों, इसको मैं यूं लिख सकता हूं 4 मल्टीप्लाई बाय -1, और उसके ऊपर क्या मौजूद है? इसके ऊपर स्क्वायर रूट मौजूद है। और फिर इसको यूं भी लिखा जा सकता है कि 4 का स्क्वायर रूट और बच्चों आगे किसका स्क्वायर रूट? मल्टीप्लाई -1 का स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट की प्रॉपर्टी है ना ये भी कि मल्टीप्लाई, अगर स्क्वायर रूट के अंदर 2 या 2 से ज्यादा टर्म्स हो रही हो, 2 या 2 से ज्यादा रकमें मल्टीप्लाई हो रही हो, तो हम स्क्वायर रूट को क्या कर देते हैं? अलग अलग कर देते हैं। तो बच्चों क्या था, ये 4 और -1 क्या हो रहे हैं? मल्टीप्लाई। तो हमने 4 का स्क्वायर रूट अलग कर दिया और -1 का स्क्वायर रूट अलग कर दिया। ठीक है बच्चों। तो अब आप मुझे ये बताओ, ये जो 4 का स्क्वायर रूट है ये वाला, इसका तो कोई मसला ही नहीं है। 4 का स्क्वायर रूट तो आपको पता है, 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है बच्चों? 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है। और उसके बाद ये -1 का स्क्वायर रूट, ये तो कैलकुलेटर से आता ही नहीं है, ये तो एरर होता है, और कैलकुलेटर से नहीं आता, और हम वैसे भी नहीं बता सकते, क्योंकि -1 का स्क्वायर रूट ना तो -1 होता है और -1 का स्क्वायर रूट ना तो +1 होता है। तो बच्चों करना क्या है, जरा ये देखो, ये जो -1 का स्क्वायर रूट है, इसको देखो किसका नाम दिया हुआ है हमने? अयोटा का। तो बच्चों अब हम क्या करते हैं, हम इस -1 की जगह यहां पे क्या लिख देते हैं? अयोटा। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो आपके पास
-4 का स्क्वायर रूट है बच्चों, वो किसके इक्वल है बच्चों? वो आपके पास इक्वल है 2 आयोटा के। अब हमने स्क्वायर रूट की प्रॉपर्टीज के ऊपर चेक करके देखनी है। ये जो -4 का स्क्वायर रूट है, इसका आंसर क्या है बच्चों? 2 आयोटा। तो इसका मतलब है 2 आयोटा को 2 आयोटा से अगर मल्टीप्लाई करें तो क्या आना चाहिए? -4 आना चाहिए। स्क्वायर रूट की प्रॉपर्टी तो हम चेक करते हैं कि बच्चों आता है कि नहीं आता। तो इसके लिए देखो बच्चों, सबसे पहले ये जो हमारे पास रिलेशन है -1 का स्क्वायर रूट किसके इक्वल है? ये इक्वल है बच्चों आयोटा के। तो इसमें अगर हम क्या करें, इसमें हम इस तरह से करें बच्चों, अगर कि हम यहाँ पे दोनों तरफ क्या कर लें बच्चों, हम दोनों तरफ यहाँ पे स्क्वायर कर लें, तो बच्चों ये क्या बनेगा? ये बनेगा -1 इसका स्क्वायर, और यहाँ पे किसका स्क्वायर आ जाएगा? अयोटा का स्क्वायर। तो बच्चों ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, तो -1 किसके इक्वल आ गया? अयोटा स्क्वायर के इक्वल आ गया। तो इसका मतलब है दो चीजें आपने ज़हन में रख लेनी है। वो कौन कौन सी? वो बच्चों ये एक तो -1 का जो स्क्वायर रूट है वो किसके इक्वल होता है? अयोटा के। और दूसरा बच्चों ये जो अयोटा स्क्वायर है ये किसके इक्वल होता है? -1 के। तो बच्चों ये तो दोनों चीजें हैं, ये आपके लिए बड़ी जरूरी है कि जहां अयोटा है उसकी जगह -1 का स्क्वायर रूट, और जहां अयोटा स्क्वायर है उसकी जगह क्या? -1। तो लिहाजा अब आओ जरा, अभी हमने क्या कहा था? अभी हमने ये कहा था कि ये देखें -4 का जो स्क्वायर रूट है, हमने इसको बच्चों किसका नाम दिया हुआ है? इसको हमने नाम दिया 2 अयोटा का। तो 2 अयोटा को 2 अयोटा से मल्टीप्लाई करके देखते हैं। तो जरा देखें बच्चों, 2 अयोटा मल्टीप्लाई 2 अयोटा बराबर है, किस तरह से होगा बच्चों? इस तरह से होगा, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, और अयोटा को मल्टीप्लाई करेंगे किससे? अयोटा से। तो बच्चों जब हमने 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 4 आ गया, और जब हमने इसको अयोटा को अयोटा से मल्टीप्लाई किया तो बच्चों क्या आएगा? फिर हमारे पास आएगा अयोटा स्क्वायर। तो अब हम ये वाला जो 4 है बच्चों, ये वाला जो 4 है, इसको हम यहां पे एज इट इज लिख लेंगे। यहां पे हम क्या लिख लेंगे? 4। ठीक है। तो बच्चों देखो मैंने यहाँ पे क्या लिख लिया? 4। और बच्चों ये जो आपके पास अयोटा स्क्वायर है, इसकी वैल्यू क्या है? ये देखो इसकी वैल्यू यहाँ पे लिखी हुई है, किसके इक्वल है? अयोटा स्क्वायर, -1 के इक्वल है। तो बच्चों अब हम क्या करते हैं? हम यहाँ पे लिख देते हैं -1। तो बच्चों जरा ये देखो, जब आप इस 4 को और -1 को मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास क्या आएगा? -4। तो लिहाजा इसका मतलब है हम यहाँ पे लिख सकते हैं -4। तो बच्चों जरा ये देखो क्या बना, फिर ये -4 आंसर आया, और ये -4 यहाँ पे मौजूद है। इसका मतलब है ये जो 2 अयोटा है ये इसका आंसर क्या है? ठीक है। तो देखिए मैथमेटिशियंस ने ये हल निकाला। तो इस वजह से इन नंबर्स को किसका नाम दिया गया? कॉम्प्लेक्स नंबर्स का नाम दिया गया। तो इसी तरह से बच्चों आप अगर इसकी बात करें, -9 का स्क्वायर रूट, तो बताएं इसका आंसर क्या बनेगा? इसका आंसर बच्चों बनेगा 3 अयोटा। इसी तरह -16 का स्क्वायर रूट अगर आप लेंगे, ठीक है, -16 का स्क्वायर रूट बच्चों अगर आप लेंगे तो फिर क्या बनेगा? यहां पे देख लेते हैं अभी। -16 का जो स्क्वायर रूट है बच्चों ये क्या बनेगा? ये बनेगा 4 अयोटा। ठीक है। तो बच्चों ये था आपका कॉम्प्लेक्स नंबर्स का इंट्रोडक्शन। तो बच्चों अब आपको क्वेश्चन किस तरह से आएंगे? अब आपने कॉम्प्लेक्स नंबर्स का आपको पता लग गया ना, तो अब आपको क्वेश्चन आएंगे। कॉम्प्लेक्स नंबर्स को प्लस करना पड़ेगा, हमें कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, कॉम्प्लेक्स नंबर को माइनस करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है। तो जैसे अब आपने दो चीजें ज़हन में रख लेनी है। एक कौन सी? एक आपके पास ये वाला, ये है आपके पास कि ये जो अयोटा है ये -1 के स्क्वायर रूट के इक्वल है, और ये जो अयोटा स्क्वायर है ये आपके पास किसके इक्वल है? ये -1 के इक्वल है। सही है। तो बच्चों जरा ये देखो, अगर हम ये कह दें कि ये जो आपके पास अयोटा स्क्वायर है ये -1 के इक्वल है, तो अब अगर आपको कोई ऐसा क्वेश्चन आ गया ना, जैसे आप अभी अयोटा स्क्वायर जो है बच्चों वो इक्वल है किसके? -1 के। तो अगर आपको कोई ऐसा क्वेश्चन आ गया है कि अयोटा की पावर 6 आपने जो है वो फाइंड करनी है, ठीक है, अयोटा की पावर 6 जो है वो आपने क्या करनी है? फाइंड करनी है। मैं जरा इसे ठीक से लिख दूं, अयोटा की पावर 6। तो बच्चों आप इसको कैसे लिखेंगे? आप इसे यूं लिख सकते हैं, अयोटा स्क्वायर और बाहर क्या लिख देंगे आप? 3।
क्योंकि आपको पता है कि जब हम इस 3 को और इस 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा बच्चों, 6 ही आएगा। तो अब आप क्या करेंगे, अब आप इस तरह से करेंगे कि आयोटा स्केयर जो है इसकी वैल्यू क्या है बच्चों आपके पास, ये देखो इसकी वैल्यू है -1, जो कि आप इसकी जगह पे क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। तो बच्चों यहां पे आप क्या लिखेंगे, -1 और ऊपर पावर क्या लिखेंगे आप, 3। अब -1 की पावर 3, नेगेटिव नंबर की पावर क्या है, ऑड है। ऑड मीन जो 2 के टेबल पे नहीं आती। तो याद रखें जब भी नेगेटिव नंबर की पावर ऑड हो तो जवाब क्या आता है, जवाब नेगेटिव ही आता है, मनफी में ही जवाब आता है। और अगर किसी नेगेटिव नंबर की पावर इवन हो, इवन मीन जो 2 के टेबल पे आती हो, तो उसका जवाब प्लस में आता है, मुस्बत जवाब आता है उसका। तो बच्चों ये जो आपके पास -1 की पावर 3 है ये वाला, इसका फिर आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा -1। अगर आप इसको कैलकुलेटर से भी हल करते हैं ना, तो बच्चों आपने कैलकुलेटर पे इसको इसी तरह ब्रैकेट में लिखना है, -1 को ब्रैकेट में लिखना है और ऊपर इसकी पावर 3 लिखनी है। तो आपका कैलकुलेटर आपको क्या जवाब देगा, आपका कैलकुलेटर आपको इसका आंसर देगा -1। तो बच्चों इस तरह से अयोटा की अगर हमारे पास हायर पावर आ गई, अयोटा की पावर 7 आ गई, अयोटा की पावर 12 आ गई, 20 आ गई, तो हमें उसमें किसी ना किसी तरह से ना अयोटा की पावर 2 लेके आना है। जब अयोटा की पावर 2 हो जाएगी तो अयोटा की पावर 2 का हमें आंसर पता है, अयोटा की पावर 2 का आंसर क्या आता है, -1। तो फिर वहां से उस क्वेश्चन को हम क्या कर लेंगे, हल कर लेंगे। तो बच्चों उम्मीद करता हूं कि आपको कॉम्प्लेक्स नंबर की समझ आ गई होगी। कॉम्प्लेक्स नंबर का सारा जो रोल है, सारा जो मसला है वो कहां से शुरू हुआ था, वो शुरू हुआ था कि जो नेगेटिव नंबर होता है ना, जो मनफी वाला नंबर होता है, उसका स्क्वायर रूट आ ही नहीं सकता। तो फिर उसके लिए क्या किया मैथमेटिशियंस ने, उन्होंने वो जो -1 है ना, -1, उसके स्क्वायर रूट को एक नंबर खुद से तस्वुर कर लिया, इमेजिनरी नंबर, उसको उन्होंने किसका नाम दे दिया, -1 का। और फिर वहां से हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर्स को सॉल्व करने के का जो तरीका है वो हमें मिल गया। अब हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स को प्लस भी कर लेते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर्स को मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर की अगर कोई हायर पावर आ गई है 2 से ज्यादा, तो हम उसको 2 में कन्वर्ट करके जो है वो सॉल्व कर लेते हैं। तो बच्चों आप जो है इस वीडियो को दोबारा देखिएगा, कहीं से कंफ्यूजन हो तो कमेंट्स बॉक्स में आप मुझसे हर तरह का जो क्वेश्चन है इस टॉपिक से रिलेटेड वो पूछ सकते हैं। आपको वीडियो कैसी लगी है, आपका कोई भी क्वेश्चन है आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें। तो बच्चों इसके अलावा इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अपने सर मलिक इरफान को इजाजत दीजिए और मैथ्स विद मलिक के साथ जुड़े रहिए। खुश रहें, अपना ख्याल रखें और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।